जो मीडियन है ना, ये भी एक तरह का एवरेज ही है और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का तरीका होता है। बट इस केस में क्या होता है कि हमको वो वैल्यू लेना होता है जो ऑब्जर्वेशन के मिडिल मोस्ट हो। कहां पर हो? मिडिल मोस्ट नंबर है तो उसको क्या बोलेंगे? तो मीडियन है। क्या सर? मीडियन को क्या लेंगे हम? मिडिल मोस्ट एलिमेंट। क्या लेंगे बेटा? मिडिल मोस्ट एलिमेंट। मिडिल मोस्ट एलिमेंट या फिर ऑब्जर्वेशन। क्या लेंगे इसको हम? ये लेंगे। अभी लिखते कैसे हैं कि जो भी आपको गिवन है ऑब्जर्वेशन, चाहे जो डेटा गिवन है, उसको पहले आप क्या करेंगे? उसको पहले आप अरेंज करेंगे किसके अंदर? या तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में। किस में अरेंज करेंगे? असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में उसको अरेंज कर दो। जो भी डेटा गिवन है उसको क्या करना? पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करो। उसके बाद आपको चेक करना है कि जो गिवन डेटा है वो ऑड या फिर इवन है। अगर ऑड हुआ तो अलग फॉर्मूला, इवन है तो अलग फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल मान लो एक नंबर मैं लिख रहा हूं, ठीक है? यहां लिखो, मान लो 5 लिखा, 6 लिखा, 2 लिखा, ठीक है, 8 लिखा, 12 लिखा, 4 लिखा, ठीक है? कितना लिखा? 4। और मान लो यहां पे लिख लिया 1। ये आपको डेटा गिवन है, इसका क्या निकालना? हमको मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन। तो पहला काम क्या है? इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में पहले अरेंज तो करिए। अरेंज करो। तो पहले क्या आएगा? यहां पर 1 आएगा, फिर क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? 4 आएगा, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर आएगा आपका 12। अब काउंट करिए इसमें कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है भाई? तो ये आई थिंक 7 है। कितना है? 7। अब जो 7 है ऑड या इवन? ये रहा आपका ऑड। अब देखो अगर हम ऑड निकालें, अब बताओ इस ऑब्जर्वेशन का सबसे मिडिल मोस्ट आदमी कौन सा है? सर 5 है। दिख रहा आपको ये? क्यों? हम जब यहां से जाएंगे तब ये नंबर 4 पर आएगा, और यहां से आए तभी नंबर ये 4 पर ही आएगा। मतलब जो 4 नंबर पे आदमी है वही होगा इस सवाल का मीडियन। पर हमको दिया है 7, तो 4 कैसे लाएंगे? तो तरीका हम लोग क्या लिखते हैं? मीडियन इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखे हैं वो होगा n+1 बाई 2th टर्म। 2th टर्म समझ में? आपको क्या लिख रहे हैं हम? n+1, n में 1 ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके उतना टर्म निकालो। अब यहां बताओ, यहां नंबर ऑफ टर्म्स कितना था? 7। तो हम लिखिए 7+1 बाई 2th टर्म। ये टर्म है तो ये कितना हो? टोटली 8 होगा। 8 में 2 कितना होता है? 4th। तो आपको 4th टर्म ढूंढना है। 4th आंसर नहीं है, 4th नंबर का टर्म आंसर है। तो 4th टर्म कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कहीं से भी काउंट करिए आएगा। तो व्हाट इज आंसर? आंसर इज 5। समझ में आएगा सवाल ये? अब यही सवाल अगर मान ले इवन होता, क्या होता? इवन। मान लेते हैं ये 12 नहीं होता। क्या 12 नहीं है हमारे केस में, तो क्या लिखते हैं हम इस बार? 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं, फिर 5, 6, 8 लिखते हैं। अब कितने नंबर यहां पर टोटली है? 6 है। कितने नंबर है? यहां लिखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां कितना बेटा? यहां तो 6 हो गया। अब 6 इवन है कि ऑड? सर ये इवन है। अब बताओ बीच में कौन है? कौन है? 4 भी है, 5 भी है। क्योंकि अगर हम यहां से देखते हैं तो मान लो 4 पहले आया, मतलब ये तो बोलना मुश्किल है ना, जब इवन रहेगा तो ये बोलना मुश्किल है कि बीच में कौन है। अगर हम बोले सर 5 तो 4 क्यों नहीं है? प्रॉब्लम होगा ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एवरेज ऑफ बोथ द नंबर्स। इसका जो फॉर्मूला बनेगा, मीडियन बनेगा इवन के लिए, कुछ ऐसा होगा। देखिए आपको 4th टर्म और 5th टर्म दोनों लेना है और दोनों का एवरेज लेना है। मतलब ये तो मैं लिखूं यहां पर nth टर्म, सॉरी n बाई 2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1, अलग से 1 ऐड करना है। समझ में आया? ये n+1 नहीं है, n/2 प्लस 1 टर्म एंड डिवाइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 2। अब फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो n कितना बेटा? 6 है ना, तो क्या होगा? 6/2th का टर्म प्लस 6/2 प्लस 1 वाला टर्म डिवाइड बाई
2। तो 6/2 कितना होता है? थर्ड टर्म। ये कितना आएगा? थर्ड टर्म आएगा। यहाँ एक्स्ट्रा आएगा, फोर्थ टर्म आएगा, डिवाइड बाय 2 आएगा। आएगा? बताओ थर्ड टर्म कौन सा सर? यहां से थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है। यहां से थर्ड टर्म कौन सा है? 5। फोर्थ टर्म क्या है? मतलब दोनों आर आपस में हो गया, तो लिख दो 4 होगा प्लस इसका वैल्यू कितना है? 5 है, डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 9/2 कितना होता है? 9/2 इज 4.5। 4.5 इसका आंसर होगा। ये तरीका है मीडियन निकालने का। कब? व्हेन द डेटा इज डिस्क्रीट वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू। ये किसके लिए? ये आपका है इंडिविजुअल, क्या मैं लिख रहा हूं? ठीक है, किसके लिए? इट इज फॉर द इंडिविजुअल वैल्यू। इंडिविजुअल वैल्यू के लिए। किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल वैल्यू के लिए। हो गया? बोल, ये किसके लिए हुआ? ये तरीका है मीडियन निकालना। किस निकालने का? मीडियन। एक काम करो, एक सवाल देते हैं। हो गया? ये लिख लिया? क्वेश्चन लिखो। देख, 8 7 8 से 15 12 10 8 9 8 9 फाइंड इट्स मीडियन। फाइंड इट्स मीडियन। राइट, फाइंड इट्स मीडियन। ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन। तो बोलो, तो रूल क्या कहता है? पहला रूल क्या है? रूल है सर, पहले इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो अरेंज करो। पहला क्या आएगा? 8 आएगा, सॉरी 7 आएगा पहला ना। यस, पहले 7 आएगा, फिर 8 और 8 दो बार है तो 2 लिख लो। फिर कितना है? 9 भी है तो 9 लिखा, फिर 10 है, उसके बाद 12 है, देन 15 है। हो गया? नाउ अब क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? ये 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। तो ये ऑड है इवन? ऑड है ना? ये तो काम हो गया आपका। ऑड के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन? वैसे ही बोल सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 9 आएगा। है क्या? बीच में तो यही है ना, बीच में यही है। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है n+1 बाई 2th टर्म कर रहे हो सर, n के 7 +1 बाई 2th टर्म, ये हो गया 8/2 4th टर्म, और उसका आंसर कितना है? आंसर है आपका 9। समझ में आया? ये हो गया सिंपल तरीका में निकालने का। एक क्वेश्चन है जो आपको तंग करेगा, सुनो। क्वेश्चन क्या है? आपको गिवन है, लिखो 11 12 14 18 and then x+2 x+4, इसके बाद लिखा हुआ है 30 32 35 41 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, एंड इसका जो मीडियन है, इसका मीडियन है वो दिया है आपको 24। कितना दिया हुआ है? 24। बोला है कि x कितना होगा। सवाल समझ में आ गया? यहां से यहां तक सवाल है ये, और ये अरेंज किया हुआ है। क्या किया हुआ है? अरेंज किया ऑलरेडी। अब देख रहे हैं ना, अरेंज किया हुआ है। तो आपको निकालना है कि इसका x का वैल्यू कितना होगा अगर मीडियन कितना है? 24 है। करेक्ट है? तो एक काम करते हैं, पहले काउंट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो ये 10 है ना, नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है बेटा वो कितना है? वो है आपका है 10। अभी ऑड है इवन? तो ये है आपका इवन। क्या है? अब इवन में क्या होता है? दो टर्म का मिडिल। अब देखो फॉर्मूला तुम लिखो चाहे मत लिखो, मजे की बात ये है कि बीच में कौन कौन है सर? एक ये है और एक ये है, तो दोनों को जोड़ के भाई 2 कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो हम यहां लिखने वाले हैं x+2 प्लस x+4 डिवाइड बाई 2, और किसके इक्वल है? ये इक्वल है 24 का। ये तो फॉर्मूला है ना मीडियन का। सॉल्व करो, यहां कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया आपका कितना होगा? 40
8 होगा, जोड़िए, जोड़ना इसको ना, तो x कितना हो गया 2x + 4 2 6 हो जाएगा। तो ये सवाल क्या आएगा आपका 2x = 48 - 6, ये कितना होता है बेटा, दिस इज 42, दिस इज 2x, देन x कितना होगा यहां से 21 हुआ, और x 21 है तो गया वैल्यू आपका 21 का वैल्यू, x कितना आ गया, x इज 21। तो जब सवाल ऐसा है तो इसको ऐसे करना है। अब ये जो था ना, ये तो आपका डिस्क्रीट वैल्यू था। अगर कभी भी आपको सवाल के अंदर फ्रीक्वेंसी भी इन्वॉल्व हो तब कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है तो आपको तरीका सेम रखना है, तरीका आपको एकदम सेम रखना है। एक करके दिखाते हैं, दोबारा आप करिएगा, सेम तरीका रहेगा, उसमें कोई ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, तरीका सब सेम रहेगा, बस एक नया टर्म आएगा आपका, इसमें बोलेंगे हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक क्वेश्चन लिखिए, तो इधर लिखिए वेरिएट, यहां लिखिए, यहां लिखो वेरिएट, और यहां लिखिए फ्रीक्वेंसी, यहां लिखो, ये सिंपल सा फ्रीक्वेंसी है। अब वेरिएट में क्या क्या है लिखो, तो 15 17 20, 15 17 20, उसके बाद क्या है 22 25 30, 22 25 30। फ्रीक्वेंसी कितना बेटा इसका, फ्रीक्वेंसी है 3 5 10, 3 5 10, उसके बाद 11 8 4, कितना है 11 8 4। इसका हमको निकालना है मीडियन, क्या निकालना है, तो यहां हम एक नया टर्म लिखेंगे CF। व्हाट इज CF, CF इज कॉल्ड कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्या बोलते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं बेटा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो लिखते कैसे, देखो ध्यान सुनो, फर्स्ट टर्म को कॉपी करो, लिखा, सेकंड टर्म में क्या होगा, इन दोनों को ऐड करो, कितना होगा, यहां लिखो 8 हो गया है, फिर इसको ऐड करो, यहां लिखो कितना होगा 18, इसको ऐड करो, यहां लिखो कितना होगा 29, इसको ऐड करो, यहां लिखो कितना होगा, ये जल्दी बोलो 37, इसको लिखो, यहां लिखो 41 हो गया। ये है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या सर, ये दिस इज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बताओ ये जो वैल्यू आया ना, ये ऑड है इवन है, एन है, इसको हम एन बोलेंगे, क्या बोलेंगे एन, और ये एन क्या है 41 है, ये ऑड है ना, क्या ये ऑड है, क्या है ऑड है। अगर ये ऑड है तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मीडियन, जो हम लिखते हैं वही लिखेंगे, क्या होगा, मीडियन इक्वल्स टू n+1/2th टर्म। ये बात समझ में आया आपको ये। अब n यहां कितना है 41 है, तो 41 + 1/2 टर्म, बोलो कितना आएगा ये 21 42 है ना, 42/2 कितना होता है 20। अब 21 टर्म ढूंढो, कहां पर है सर, कहीं भी नहीं है, कहां है क्या भाई, ये टर्म कहां खत्म हो गया 18 पर। ध्यान सुनो, मजे की बात है, ये टर्म कहां खत्म हो गया 18 पर, तो अभी कहां से शुरू हुआ होगा 19 20 21 22 23, कहां तक जाएगा 28 तक जाएगा ना। इसका मतलब ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है ये क्या कंटेंट करता है, ये टर्म 22 कंटेंट करता है, 21 भी कंटेंट करता है, हाँ कि ना। ये तो कहां खत्म हो गया था 18 में खत्म हो गया था ना। तो ये जो टर्म है, ये जो लाइन है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन में क्या है, ये लाइन आपका 21 को कंटेन करता होगा। अब उसके करस्पॉन्डिंग कितना वैल्यू है वेरिएट का 22, आंसर क्या होगा 22। ये बात समझ में आया किसी को, हम पहले निकालेंगे कितना वैल्यू आ रहा है। मान ले अगर यहां पर कुछ नहीं, सपोज मान लो 15 आता, क्या आता 15 आता, 15 कहां है यहां पर, कहीं नहीं है, हाँ 8 तो खत्म हो गया, मतलब इस वाले के अंदर 15 होता तो आंसर क्या होता 20 होता है इसका आंसर। समझ में आ रहा है, ये तरीका है मीडियन निकालने का। समझ में आया कुछ, गुड।